अब मैं चलूं, पहले मुलाकात करूं। अतुल भैया जाकर के अपने हरणों को देखें, वो बंद हो गए हैं, उनको चालू कराइएगा। क्यों कैदी? कैदी क्या है? क्या है? क्या बात है जेलर साहब? सुहाग रात मनाते हो? सुहाग रात तो पूरी हो गई। हो गई? हो गई। सुहाग रात कर रहे हो? क्या बात, क्या चाहिए? लेकिन दोबारा सुहाग रात नहीं हो पाएगी, क्योंकि महाराज का आदेश है सुबह 10 बजे तुम्हार फांसी हो जाएगी। ठीक है। जितना सुहाग रात करना था कर लिया हो या ना कर लिया हो, अब दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्या आदेश है मेरे लिए? तुम्हार फांसी हुई और क्या आदेश है? अच्छा तो ठीक है, ऐसा है? हम फांसी का इंतजार ही करते हैं, क्योंकि हम जिंदा नहीं रहना चाहते, हम अपनी बहन के पास जाना चाहते हैं। ऐसा है? बैठ जाइए, बैठिए, उठिए, बैठिए, 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 उठिए। मैं जितना कहूं जेलर, लगता है तुम चवन्नी कम हो क्या? क्या? पागल हो क्या? काफी दिन से है? काफी दिन से पागल हैं। अच्छा, इसीलिए जाहिल है। ऐसा है, मैं जो कहूं हमारी बातों गौर कीजिए, उतने में ही हमारी जबान को पकड़ो। क्यों बे कैदी के बच्चे, तुझसे हमने कहा जो मैं कहूं हमारी जबान को पकड़ो, तूने मेरा टेटुआ पकड़ लिया। आपने ही तो कहा मेरी जबान को पकड़ो, हमने आपकी जबान पकड़ने की कोशिश की। अच्छा, हमारी जबान क्यों हंसा? क्यों हंसा? हंसा क्यों? आपने ही तो कहा। हमें आज के बाद तुम साहब नहीं कहोगे। फिर क्या कहूँ? अगर तुम हमें साहब कहोगे तो हमारी माँ बहन बेटियों पे गाली जाएगी। फिर क्या कहूँ? तुम हमें कहोगे अबे साले चूतिया जेलर बे। अबे साले चूतिया जेलर बे। हाँ, साहब का नाम नहीं आना चाहिए। और आदेश क्या है मेरे लिए? अगर साहब कहा तो कुत्तों की मार चलेगी। नहीं कहूँगा। अबे चूतिया जेलर, साहब कह दिया। अबे चूतिया जेलर बे, और साहब कह दिया तो खून खौल उठता है, क्योंकि हम हैं अंग्रेजों के जमाने के जेलर तो। ठीक। और कोई आदेश है? क्या आदेश है साहब? साहब कह दिया। अबे चूतिया जेलर बे। हाँ, साहब नहीं कहना। नहीं कहूँगा। मारते मारते जिंदगी झंड कर देंगे कैदी के बच्चे। अब बोलो क्या आदेश है? ऐसा है, आज हमारी खोपड़ी दर्द हो रही है। अच्छा, क्योंकि हम आज ड्यूटी से छुट्टी लेना चाहते थे, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी करने वाला मौके पे कोई मिल नहीं पाया था। अच्छा, ये बताओ क्या आदेश है? ये खोपड़ी ठीक होने कोई तरीका है? हाँ, तरीका है। चंपी करना जानते हैं हम। ये खोपड़ी दर्द हो रही है। अच्छा, ठीक होने का तरीका है? तरीका है, वही चंपी करूंगा, आपके सर का दर्द दूर हो जाएगा। अच्छा, और क्या, फौरन आराम। लेकिन चंपियों में कोई फर्क, कोई गुण होंगे ना? चंपी दो प्रकार की है। दो प्रकार की चंपियां? जैसे कि नंबर 1, असली कड़वा तेल लाओ। अच्छा, असली कड़वा तेल 1 लीटर लाओ। अच्छा, सरसों का। हाँ, तेल लगाकर अगर चंपी करूंगा, हाँ, तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा।
और दर्द किस तरह होगा? और नंबर 2, हाँ? सूखी चम्पी। सूखी होती? सूखी में तेल ओल का कोई काम नहीं, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? तेल वाली चम्पी में लगेगा नहीं। अच्छा। और सूखी चम्पी जो है, हाँ वो अगर करूंगा हाँ। तो आपको बहुत दर्द होगा। आप हो सकता है फटफटाकर मर न जाए। यानी हमको तू मरने को मना रहा है? हमको मरने को मना रहा है? कहने का मतलब तेरा ये है, कहे का मतलब तुहार यह है कि जब तुमसे हम सूखी करवो तो हमारे लागी, बहुत जोरों से लगे। जब तुमसे हम सूखी करवो तो हमारे लागी, और जब तुमसे हम प्यार लगवा के करवा ले अब तो नहीं लगे तो हमें न लगी। हाँ। हमका शंका हो ही रहा। क्यों? मान लेना सूखी करवाएं, साला थोड़ा बड़ा लाग, पता लाग तुमसे हम प्यार लगवा के करवा ले, साला चिकनाहट पाए के मामला गहराई में चला जाए। इसलिए ना तो कराएंगे सूखी और ना तो कराएंगे हम तेल लगा के। पहले तुम ये बताओ, तुमने अपनी बहन का क्यों मार दिया है? जेलर, मजबूरी इंसान को शैतान बना देती है। वो समझ रहे हैं। मेरी बहन इस उदय नगर के अंदर मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अच्छा। इसलिए अपना मान सम्मान बचाने के लिए, अच्छा। अपने सर को ऊंचा रखने के लिए हमने अपने हाथों से अपनी बहन की हत्या कर दी। तो तुम्हारे साथ कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो ऐसा किया है? मंत्री गंगा सिंह। अच्छा, गंगा बहुत गलत काम किया आपकी बहन। गंगा मेरा जानी दुश्मन है। तो हमारा दुश्मन है आएगा। तुम्हारा भी दुश्मन है। हाँ, हमारी बदला, हमारी बुआ की इज्जत लूट लिया था वो। तुम्हारे बुआ की इज्जत? जी हाँ, हमारी और हो सकता है तुम्हारी माँ की भी इज्जत लूट लिया होगा उसने। हमारी अम्मा कहीं जाती ही नहीं है। हमने तो सुना था कि जेलर की माँ की भी इज्जत लूट लिया था उस गंगा सिंह ने। जेलर जब बहुत बचपन में छोटा था तब की बात। भाई हो सकता, हम तो रहे नहीं। हम जानते हैं, तुम्हें नहीं पता। अब क्या आदेश है? अब ऐसा है, ये अगर सच्चाई है तो सच से बताओगे तो हम वादा करते हैं कि तुमको जेल से छोड़ देंगे। अगर सच्चाई के तरह बताओगे, अगर सही जवाब दोगे तो वादा करते हैं कि तुमको जेल से हम रिहा कर देंगे। जेलर, अगर जेल से मुझे आजाद कर दो, तुम्हारी माँ का भी बदला और अपनी बहन का भी बदला, लेकिन गंगा सिंह से अवश्य चुकाएंगे। किसका बदला? तुम्हारी माँ की जो इज्जत लूट कर उसने तुम्हारी माँ को बर्बाद कर दिया, हमारी अम्मा के पास कहाँ गया? उसका बदला। हमारी अम्मा के पास कहाँ गया है वो? और अपनी बहन की बेइज्जती का बदला, दोनों का बदला हम गंगा से चुकाएंगे। ऐसा है, समझो आप इस जेल से रिहा हो गए हैं। आइए आपकी हम हथकड़ी खोलते हैं। जेलर, क्या बात है? जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। जी। और आज के बाद गंगा सिंह अपनी जिंदगी के दिन गिनना चालू कर दे। अच्छा। क्योंकि हम अब वो सीधे साधे सेनापति भाग सिंह नहीं। हाँ? जब कभी उदयनगर के अंदर आऊंगा तो कोहराम मचा दूंगा मैं। डाकू आजाद सिंह के नाम से अपने आप को मशहूर करूंगा। जी हाँ। और जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत पड़े, जी, डाकू आजाद सिंह का नाम नहीं भूलना। ये आजाद तेरे सामने मौत बनकर खड़ा हो जाएगा और तेरी मदद के लिए हम हमेशा आए। मंत्री गंगा नहीं, मंत्री गंगी।
हमने सेनापति बाघ सिंह को छोड़ दिया नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत का गड़वा खोद दिया है। जिस समय से सेनापति बाघ सिंह आएगा तेरे सामने डाकू आजाद सिंह के नाम पर, तेरी हवा नीचे की निकल जाएगी। हवा तेरी नीचे की निकल जाएगी। गंगा गंगा तुमका अब जाएगा गंगाए। अब ऐसा है दादी, वही टाली बैठो चले। आज से दिन गिनप चालू करो, टाली बैठो चले। दूधी अंजूरी लैया और 4-4 पेड़ा का व्यवस्था हम करवाए। वही टाली बैठ के इंतजार करो, कितनी जल्दी अम्मा रहे तो कितनी जल्दी उसका डलमऊ ले जाए तो तुमका सबका लैया पेड़ा चबाए का मिले। लेकिन यार यही का तो छोड़ दी ना है यार, मंत्रिया ना आ जाए। नहीं कहो कहे कैदी के सामने लाओ। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अगर ये मंत्री गंगा सिंह मेरे सामने आएगा तो इनका बेटा को ऐसा रास्ता बताएंगे कि रास्ता वो अच्छी तरीके पकड़ लेगा। आइए यार, हम कल सेनापति का है। हाँ सबका यार बताओ जी। अरे सेनापति बाग का है। वो नहीं ना, नहीं है। नहीं कहाँ चला गया? नहीं अबे साले बताता नहीं। जब बता दिया वो नहीं है, इसका मार दी ना। हम मार दिया भाई, मारे को वजह साले। ना तो महाराज का ऑर्डर है और ना ही हमारा ऑर्डर है। अरे पहले आप सुनिए तो मालिक। तूने कंजर सेनापति को मारो। मालिक पूरी बात तो आप सुने। सेनापति बाघ सिंह से उस कैदी से कहा, क्या वह कैदी अपनी बहन का खून क्यों किया है? वो तेरे में गुस्सा आएगा, हमसे टटाएगा। पहुंचते पहुंचते हमारा घेघा पकड़ लिया। तो हमारा क्यों पकड़ता? अरे हम कहा कुछ कही दे, कुछ बता दे। घेघा पकड़ ली। तीनों गोली निकाला, तीनों गोली निकाल के भर के गोली, निकाल के भर के गोली, काम की गोली मारी। अब खाली एक कारतूस बची है और सब यानी तो तूने उसको मार दिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन ये बताओ जी, उसकी लाश कहाँ है? यार फंसब का यार। जाओ लाश मांग, जाओ उसकी लाश को लेकर के आओ। हाँ यार लाश कहाँ पाई यार? साहब फंसब का यार, हमका लागत है नंबरदार। लहास लाई का मालिक जब गोली मार दी रहला तो वही के लहास के चिथरा हो गए रहा है, और लहास एकदम चिथरा हो गए रहा। हम सोचें बदबू मारी जरूर। फिर राय के लई गए, हमको चिथरा से नहीं मतलब है। फिर राय के लई गए, वही का कुइया में छोड़ दी ना, और लहास उतरात रही, चारों छूही वही में ठेल दी ना। यानी कि लाश उसी में डूब गई है। हाँ? और अगर आपका जरूरत हुए तो आप नीचे घुस के निकालो। कोई मतलब नहीं है, मर जाने दे साले को। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं रात दरबार। यार इतना लंबा दिमाग न लगाई तो हमका बटोर दिए यार। लेकिन जहां बेटा घुसाओ तुम्हारे हंस 365 रोज आवत जात है। आइए चलते हैं अब इसी वक्त, और चलते वक्त आप लोग के बीच कहना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आए हाय 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 रई 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 अजीती था जिसके लिए मरती था, एक वो ऐसी लड़की था जिसे मैं प्यार करती था।
क्यों चुन्नीलाल, कोई परेशानी तो नहीं तेरे लिए? कोई परेशानी नहीं लंबरदार। ठीक है, कोई परेशानी हो हाँ, तो हमें जरूर बताना। क्यों नहीं? बैठिए। बैठने की बात नहीं चुन्नीलाल, शायद तू नहीं जानता। हाँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हाँ, 3 बार नहीं, मैंने 7 बार हाँ, चढ़ाई किया, हाँ, लेकिन पराजित होकर हाँ, वापस आया। क्यों नहीं? आज तक वो पदम सिंह हाँ, मुझे कोई मेरे खत का सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं? आज कागज कलम लेकर के आ, अच्छी बात। मैं उसके लिए खत लिखूंगा। चुन्नीलाल, तू चल मेरे साथ। हाँ, खत की क्या बात है, मैं आज स्वयं चढ़ाई करूंगा हाँ, और देखूंगा पदम सिंह को अपनी बेटी का डोला क्यों नहीं देता मुझे। क्यों नहीं? अरे पदम सिंह, एक न एक दिन तेरी बेटी पद्मा का डोला अवश्य मैं लूंगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं? चलिए, चलिए। अरे रतिया कहाँ बिता रे बारी धनिया, रतिया कहाँ बिता रे बारी धनिया, झोलनी कहाँ गिरायो ना। रतिया कहाँ बिता रे बारी धनिया, झोलनी कहाँ गिरायो ना। हमका जाई दियो, हमका जाई दियो हो परत सवा, हमका जाई दियो हो परत सवा के झोलनी। दरबारी, जाओ मंत्री गंगा सिंह को बुला के लाओ। अच्छी क्या बात है महाराज, किस लिए याद किया गया है? कोई खबर लेके आए हो? मुझे जासूसों द्वारा मिला है खबर कि वो कनकपुर का राजा फिर से है, अपने बाप पर चढ़ाई कर रहा है। हाँ महाराज। और हमारी बेटी पद्मा का डोला मांग रहा है। हाँ महाराज। इसे जाओ मेरी बेटी को बुला के लाओ और तत्काल दो। पढ़ के सुनाओ। महाराज, ये पोस्टमैन आया और ये लेटर देकर चला गया। महाराज, इसमें लिखा हुआ है, महाराज उदय सिंह, आपसे हम प्यार भरा दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। प्यार भरा दुश्मनी का नमस्कार? यह साला कैसा नमस्कार है? प्यार भरा दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। अगला समाचार ये है कि तुम्हारे पास हमने कई बार खत भेजा है, लेकिन उस खत का कोई मुझे जवाब नहीं मिला है। आज महाराज उदय सिंह तुम्हें फिर चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी बेटी राजकुमारी पद्मावती का डोला
हमारे हाथ में भेज दो। देते हो तो देते हो, अगर नहीं देते हो तो रणभूमि में जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। आपका जानी दुश्मन महाराज ठाकुर कनक सिंह, कनकपुर राजधानी। सुनिए गंगा सिंह, आज तक हमारा सेनापति था, उसे मुंह तोड़ जवाब देता था, और सराम यादव को खबर हो गई कि सेनापति की फांसी हो गई, तत्काल उसे चढ़ाई कर दिया। सेनापति तो नहीं है, लेकिन जाओ मुंह तोड़ जवाब दो हरामजादे को। चिंता मत करें महाराज। अरे हमारा बेटा शक्ति सिंह भी सयाना हो चुका। तुम्हारा बेटा शक्ति? हाँ महाराज, अगर कोई नहीं जाएगा उस जंग में तो हमारा बेटा शक्ति सिंह जाएगा। तुम्हारा बेटा शक्ति? आज तक तुमने बताया नहीं कि मेरे बेटा शक्ति है। अरे अब सयाना हो गया है महाराज। तो बुलाओ अपने बेटे को, जरा हम भी तो देखें। क्यों नहीं महाराज? साले तुम कोड नंबर में बात करते हो क्या हमसे? तुम तो ऐसे ऐसे हला रहे हो। जाओ हमारे बेटे शक्ति सिंह को बुला करके लाइए। गंगा, ये तुम्हारा बेटा शक्ति है, और कभी बताया नहीं कि मेरा बेटा नौजवान हो चुका है। यही है हमारा बेटा शक्ति सिंह। शाबाश बेटे, शाबाश। अब हमें विश्वास है कि हमारे राज्य में कोई संकट आएगा। महाराज शक्ति सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटे, क्या कहना चाहते हो? तो महाराज के चरण में अर्जी झुका हुआ, महाराज के चरण में अर्जी झुका हुआ, मुझे यही आशीष दे हर खुदरत शाबाश शक्ति, मुझसे आशीष चाहते हो? हाँ महाराज, मैं आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। ठीक है बेटे, ताकि तो आशीर्वाद सुनो मेरा। तो तुम जियो बेटे, तुम जियो और सदा रहो खुश। बेटे तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, और तेरी हर मनोकामना और पूर्ण करे कर चार। बेटे सती, हम ऊपर वाले से विनती करेंगे कि हमारे दरबार में एक ऐसा नौजवान हो कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे, और सेनापति के न रहने के बाद एक तुम हो बेटे कि हमारे राज को बचा सकते हो। महाराज, आखिर बात क्या है और बुलाने का मकसद क्या है? बेटे, एक दुश्मन हमारा था ठाकुर कनक सिंह, 7 बार चढ़ाई किया था, लेकिन उसे मोहतोड़ सेनापति ने जवाब दिया, हार मान के चला गया। लेकिन उसे कैसे खबर चल गई कि सेनापति की फांसी हो गई? देखकर फिर चढ़ाई कर रहा है हरामजादा। सेनापति की तो बात अलग थी कि तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी मर्यादा की ना। तो ये शक्ति मर सकता है और मिट सकता है, लेकिन
इस रियासत की तरफ कोई नजरें उठाकर देख नहीं सकता है। शाबाश शक्ति शाबाश। वो हरामजादा हमारी बेटी पद्मा का डोला मांग रहा है और मैदान जंग के लिए खत लिखा है कि अगर नहीं दोगे तो मैदान जंग करना पड़ेगा। महाराज कनक सिंह की क्या औकात है? हाँ बेटे, तो राजकुमारी पद्मा का डोला लेके चला जाए। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो समझो वो मेरे हाथों से मर गया। शाबाश बेटे शाबाश। गंगा सिंह तुम्हारा बेटा तो बहुत खुखार है। क्यों नहीं महाराज? और ऐसे वक्त इंसान की मिनिस्टर की जरूरत थी। अरे ये मंत्री गंगा सिंह का बेटा है। हाँ गंगा और सिंह क्या? जाएगा उस साले कनक सिंह को पराजित करके आएगा। शाबाश। तो जाओ बेटे शक्ति, मिटा दो खराब लेने का नामो निशान। ना रहे बॉस और ना बाजे पंछी। पिताश्री, अगर कनक सिंह को मार के लाया, महाराज अगर कनक सिंह को मार के लाया लो तो मैं अपने बाप शाबाश बेटे। जाओ हमारी बेटी को बुलाओ, अगर जाना चाहती है उससे समझा दो हम कुछ। हाँ ठीक है। ए दरबारी जाओ राजकुमारी पद्मावती को बुलाकर के लाइए।